कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक से होंगे, खुश होंगे, बढ़िया से होंगे। मैं भी ठीक-ठाक से हूँ और यहाँ पे दोपहर का वक़्त है और मैं कर रही हूँ अपने सूट की स्टिचिंग। आज काफ़ी बारिश हो रही है बाहर, काफ़ी मौसम प्यारा है। खैर मौसम कैसा भी हो, इंसान की तबीयत जो है वो खुश होनी चाहिए। फिर सानू सारे रंग जिहड़े ने सोहने लगदे ने रब दे बनाए। कुदरती हर रंग विच अपना ही एक नज़ारा हुंदा है। मसला होता है हमारी तबीयत का, हमारे मूड का, हमारी नेचर का कि हम उसको कैसे एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे मैं आज अपने सूट की कर रही हूँ स्टिचिंग और कटिंग, क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ कि कटिंग और स्टिचिंग खुद किया करूँ। अपने काम जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंसान को खुद करने चाहिए, क्योंकि जितना हमें सेटिस्फेक्शन अपने काम को खुद करके आती है वो शायद किसी से करवाने में ना आती हो। तो आजकल टाइम जो मिल जाता है, क्योंकि क्लासेस जो है ऑनलाइन हो रही हैं, तो काफ़ी टाइम जो है घर पे ही स्पेंड होता है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना स्टिचिंग स्टार्ट की जाए। और सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ मेरी सिस्टर्स का, मेरी बहनों का, जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया इसके लिए। और क्योंकि मैं बहुत तंग आ गई थी जो टेलर होते हैं उनकी स्टिचिंग से। जो वो जब उनके घर कपड़ा भेजो तो वो मन माफिक नहीं सीते थे, तो बहुत मलाल होता था, बहुत दुख लगता था, क्योंकि स्टिचिंग भी इतनी महंगी हो गई है आजकल। तो मैं फिर से थैंक्स बोलूँगी मेरी प्यारी प्यारी बहनों का, जिन्होंने मुझे बोला, मेरी दोनों बहनें, कि आप खुद किया करो, ये काम खुद किया करो। तो फिर मैं सोचा कि चलो जी हुन करना चाहिए। तो आज ये मेरे पास एक शर्ट पीस पड़ा था, तो आज मैंने सोचा चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। तो ये बात वैसे है कि जो काम हम अपना खुद करेंगे ना, तो चाहे वो अच्छा होगा चाहे बुरा हो, हमें इतना महसूस नहीं होगा कि ये बुरा अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि हम सोचेंगे कि हमने कोशिश तो की ना। और एक बार गलत होगा, दूसरी बार गलत होगा, नेक्स्ट टाइम वो फिर से ठीक खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगा। और अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर गलतियाँ भी कैसे निकलेंगी और हम परफेक्ट भी कैसे होंगे। तो बस जी अब मैंने ठान ली है कि जो स्टिचिंग है वो मैं खुद ही किया करूँगी। कोशिश है कि मैं खुद ही किया करूँगी। तो जब मैं किया करूँगी तो ब्लॉग में भी ज़रूर शेयर किया करूँगी। तो ये है जी मेरे घर के बाहर का थोड़ा सा शूट मैंने किया था। देखिए बारिश कितनी प्यारी हो रही है और सच में इतना प्यारा सा मौसम था, ठंड इतनी ज़्यादा थी, तो फिर भी मेरे को मन लग रहा था कि बारिश को एंजॉय किया जाए। क्योंकि बारिश एक वाहिद ऐसा मतलब कि क्या कह लूँ कि मुझे ये बहुत पसंद आती है। और कहीं पे भी हो, चाहे सर्दियों की हो चाहे गर्मियों की, मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं छत पे चढ़ के, अब तो ठंड है तो मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, कम निकल रही हूँ, लेकिन जब बरसात की बारिश होती है तो मैं इसको छत पे जाने के लिए ज़रूर जाती हूँ। तो ठंड और बंदा चाय ना पिए, तो ये मैंने अभी दोपहर के वक्त चाय बनाई थी, क्योंकि स्टिचिंग करते करते मेरे हाथ हो गए थे ठंडे, तो फिर मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। वैसे भी बंदे की फितरत होती है कि काम करते वक्त इसका ध्यान उस तरफ जाता है कि कब कब काम हमारा फटाफट से ख़त्म हो, है ना। और जब मैं स्टिचिंग कर रही थी तो मेरा मन कर रहा था कि कोई मुझे चाय बना के दे दे। तो किसने बना के देनी है, खुद ही बनानी है। तो किचन में आ गई फटाफट से और बनाई और पीना शुरू कर दिया। तो जी जो मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर ऐड हुए, मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और मेरी वीडियोस को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखा कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मेरा चैनल जो है वो ग्रो करे। तो जी ये मेरा सूट जो है मतलब कि 50-50 जो है वो स्टिच होकर रेडी है। मैंने शर्ट जो है वो रेडी कर दी है। तो इसको बनाते वक्त मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि मैं पता नहीं केड़ा किला फतेह कर दी पई हाँ। लेकिन जो काम इंसान पहली बार करता है ना, तो उसको ऐसे ही लगता है कि हाँ ये मैं किला ही फतेह कर रही हूँ। तो बन गया अच्छा, मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है। आप बताइए कमेंट सेक्शन में जिनको स्टिचिंग में, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो स्टिचिंग में परफेक्ट हैं, जो लेडीज़, जो सिस्टर्स, कैसा बना है। तो ये मैंने रेडी कर दिया, अब इसको पहन के देखूंगी कि कैसा बना है कैसा नहीं बना है। कोशिश तो करनी चाहिए वैसे। कहते हैं ना कि रब ने बंदे को कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो करने की इजाज़त नहीं दी।
मेरे कहने का मतलब कि बंदे ने एक मौत दा जेड़ा फरमान है ना वो अपने हत्थ रखा है। बाकी जो है हर काम जो है रब ने ना बंदे को सौंपा हुआ है कि तू सब कुछ कर सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ एक मौत जो है ना रब ने अपने हाथ में रखी है। बाकी रब ने कोई ऐसा काम दुनिया में, कोई ऐसा काम जो है ना वो इतना मुश्किल बनाया ही नहीं है कि बंदा उसको ना कर सके, है ना। बस मुश्किल होती है, मुश्किल जो वर्ड है ना, ये वर्ड हमारी सोच में होता है। नामुमकिन जो है ना ये हमारी सोच में होता है कि कुछ भी कर पाना नामुमकिन है, ਜਾਂ मैं नहीं कर पाऊँगा ਜਾਂ मैं नहीं कर पाऊँगी। ਬੰਦਾ सब कुछ कर ਲੈਂਦਾ है, बस एक ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ सोचन दी ਹੁੰਦੀ है कि हाँ ये मैं काम करना है, और दिल तो ज़्यादा सी करना चाहिए, है ना। तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है जी अपनी ये शर्ट की देख के। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में भी कैसी स्टिचिंग हुई है इसकी। मैंने बड़े चाव से लाया था इसको। ये लेस भी मैंने बड़े मार्केट में काफ़ी ढूंढी तो मुझे ये मिली, क्योंकि काफ़ी डिज़ाइन जो लेस के होते हैं तो मुझे ये पसंद आती है जिसमें थ्रेड वर्क हो। तो चलिए, ये तो मेरा हाफ़ जो है वो बन के रेडी हो गया। लेकिन बनाते वक्त एक थोड़ा सा काम ये हो गया कि मैं लेस जी घट लै आई सी, क्योंकि इसके लिए कुछ ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि मैंने बाजुओं को भी लगा दी बाद में, और फिर जो है इसके जो चौक हैं पिछली साइड उसके लिए ये कम पड़ गई। तो अब कल जो है मंडे को मैंने स्कूल जाना है, तो फिर आते वक्त जो है मार्केट से लेते आऊँगी। तो दूध ख़राब हो गया था, ख़राब इन द सेंस कि थोड़ा सा मैंने दही जो है वो जमाया था, ठंड की वजह से जमा नहीं, तो मैंने उसका बना लिया पनीर शनीर। और उसके बाद अब लंच की तैयारी भी करूँगी, और कुछ काम जो है स्कूल का पड़ा हुआ है वो भी मैंने अभी निपटाना है। कल ना मैं एक बुक पढ़ रही थी, मेरे पास एक बुक थी, वो मेरी नहीं थी, मैंने किसी की मांग के लाई थी, यानी कि मेरी एक फ्रेंड है उसके पास थी। तो उस बुक में पढ़ते पढ़ते ना मुझे एक लाइन जो है ना वो बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। अच्छी बातें जो है ना वो ज़रूर शेयर करनी चाहिए, है ना। कहते हैं ना कि जो अच्छा डॉक्टर होता है उसका पता, और अच्छी बात जो है वो ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि इससे किसी ना किसी को फ़ायदा ज़रूर पहुंचता है, और जिसको भी फ़ायदा पहुंचता है ना फिर वो दुआ देता है ना। तो एक अच्छे डॉक्टर का पता जो है अगर आपके पास है, अगर आपने इलाज करवाया, आपको उससे राहत मिली, तो आपको ज़रूर किसी को उसका जो एड्रेस है देना चाहिए, ताकि किसी और को भी राहत मिले, उसको भी आराम मिले। तो वो बदले में जो आपको दुआ देगा उसका कोई भी मोल नहीं होता, है ना। तो वो बुक पढ़ रही थी, तो बुक में पढ़ते पढ़ते एक लाइन जो है ना मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि ज़िंदगी में अगर कोई आपका किरदार चौंक में भी रख दे, हाँ कुछ इस तरह से ही थी, मुझे कुछ याद है। तो ज़िंदगी में अगर कोई आपका किरदार चौंक में भी रख दे, तो इत्मीनान रखो कि जब तक रब ना चाहे तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना। क्योंकि इज़्ज़त और जिल्लत सिर्फ रब के हाथ में है। इज़्ज़त और जिल्लत सिर्फ और सिर्फ जो होती है ना वो रब के हाथ में होती है। तो हमें अपने रब पे रखना चाहिए यकीन, उसके फैसलों को सिर झुका के, या सिर मत्थे कहने हैं ना जिसनों असीं पंजाबी च सिर मत्थे करके ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ अगर ਅਸੀਂ इस तरह करके देखेंगे तो बहुत सुकून मिलेगा सानू, ये साढ़े लिए अपने लिए अच्छा होएगा। तो बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि मैं बाहर निकल के देख रही थी, और मुझे नहीं लगता था कि आज का दिन और आज की रात या फिर कल भी बारिश जो है बंद होगी, क्योंकि मुझे अभी लग रहा था कि कल स्कूल जाना है, तो मन नहीं कर रहा जाने का कल। तो उसने कौन सा किसी से कुछ लेने जाना है, अगर तेज़ बारिश है, तेज़ धूप है ਜਾਂ तेज़ सब, उसने कौन सा लेने जाना है किसी के पास कुछ। ये तो साड़ियाँ बंदियां ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ना। घर कोई फंक्शन भी रख लो तो 4 बंदे भी आ जान तो चलो जी जाओ कुर्सियाँ गवांढियां कोलों जाके ले आओ, लेकिन वो रब है, ਉਹਨੂੰ नहीं ज़रूरत पैंदी किसी की भी। खैर ਉਹਦੇ अपने रंग हैं, न्यारे रंग होते हैं उसके, अपनी मौज है उसकी, है ना। तो जी ये था मेरा आज का ब्लॉग।
ये मेरा शाम के चाय का टाइम है और यहाँ पे मेरा बेटा कर रहा है शरारतें। देखना शैडो में दिखाई दे रहा होगा आपको, सामने नहीं आ रहा था लेकिन पूरी पूरी शरारतें उसकी चल रही थी। तो खैर ये था मेरा आज का ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप सब कहाँ कहाँ से हैं और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।